Hi guys and welcome back to my channel VVS Vlogs. I am Vinny Singh and I make videos related to beauty, fashion, travel, lifestyle and many more other things. So before this video starts, please do take out a minute and subscribe to my channel. तो आज भी आप लोगों के लिए मैं एक प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। मैं अभी अपने 37th वीक में एंटर हो रही हूँ, मतलब 9th मंथ लगे हुए मुझे, 2 हफ्ते ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मेरी डिलीवरी डेट भी ऑलमोस्ट फाइनली है। इस बार मेरा सिजेरियन होना है, वो क्यों होना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो विद इन अ वीक मेरा सिजेरियन ऑलमोस्ट प्लान्ड है। पहले से ही मैंने बेबी की और अपनी सारी चीज़ें मंगा के वॉश करके रेडी रखी हुई थी। बट द थिंग इज़ कि आई नो मुझे पैकिंग थोड़ी पहले कर लेनी चाहिए थी, बट मैं पिछले 10 डेज से वायरल से डाउन थी और मुझे यही सही लगा कि पहले मैं ठीक हो जाऊँ तभी इन चीज़ों को वापस टच करूँ, बिकॉज सारी चीज़ें स्टेरलाइज थी, अच्छे तरीके से वॉश थी, तो इसलिए मैंने सब चीज़ रेडी रखी हुई थी, बस बैग्स में डालनी थी। तो अभी जब 1 हफ्ता रह गया और मैं अभी काफ़ी हद तक ठीक हूँ, मेरा थ्रोट थोड़ा सा अभी भी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, तो मैंने सोचा कि अभी बैग फाइनल पैक कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता सिजेरियन वैसे प्लान है बट फिर भी कभी कभी आप लेबर में भी चले जाते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग है, उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। जब मैं अपना फर्स्ट बेबी के टाइम मैंने अपना बैग पैक किया था तो मैंने भी यूट्यूब वीडियोज़ देख के बैग पैक किया था, बट उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं हुई थी। तो इस बार मैं सिर्फ वही लेके जाने वाली हूँ जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। प्लस मुझे हॉस्पिटल से एक लिस्ट मिली है, उस चेकलिस्ट के हिसाब से मैंने चीज़ें डाली है। प्लस मैंने अलग से पीडियाट्रिशियन के पास जाके भी पूछी है कि कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए। तो उन सब के बिहाफ पे ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने इससे पहले जो मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सारी बेबी के लिए जो भी शॉपिंग करी थी, उसमें आपको पता होगा कि मैंने डायपर बैग मंगाया था जो कि कुछ इस टाइप का था। तो ये डायपर बैग मैं अपने डिलीवरी रूम में भिजवाने वाली हूँ या लेबर रूम में भिजवाने वाली हूँ। इस डायपर बैग के अंदर सारी वो चीज़ें होंगी जो बेबी डिलीवर होने के बाद पहनेगा और उसके काम आने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले नीचे मैं ब्लैंकेट रखूँगी जो कि कुछ इस टाइप का हुडेड ब्लैंकेट है। ये क्रेदे का ब्लैंकेट है, इसको मैंने पैक कर रखा है। ये ब्लैंकेट मैं रख रही हूँ इन केस अगर बहुत ठंड होगी तो बेबी के लिए रिक्वायर्ड होगा, इसलिए मैं सबसे नीचे रख रही हूँ। और जो मेरी चेकलिस्ट है उसमें भी दिया हुआ है ब्लैंकेट, इसलिए मैं रख रही हूँ। अदरवाइज स्वेडल क्लोथ्स वगैरह के बाद और फुल स्लीव्स कपड़ों के बाद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट यहाँ पे मानसून शुरू हो गया है, किसी दिन यहाँ बहुत गर्मी होती है, किसी दिन यहाँ बहुत ठंड होती है और AC भी चल रहा होगा हॉस्पिटल में, तो इसलिए इन केस अगर ब्लैंकेट का रिक्वायरमेंट होगा उस दिन तो ये ब्लैंकेट मैं सबसे नीचे रख रही हूँ। तो इस ब्लैंकेट के बाद जो हॉस्पिटल लिस्ट मेरे को दी है उसमें एक टॉवल रखने के लिए भी बोला है, टॉवल या वाइप्स में से कोई भी एक चीज़। अभी रिसेंटली मैं अपने पीडियाट्रिशियन को जब मिलने गई थी, जो मेरी सेकेंड बेबी को भी देखने वाली, तो उनसे मैंने क्लियरली पूछा कि बेबी को जो फर्स्ट बात है वो दी जाएगी, तो उसके हिसाब से मुझे टॉवल या बेबी वॉश या कोई भी इस टाइप की चीज़ रखनी है या नहीं रखनी है। तो यही चीज़ आज से 5 साल पहले मुझे खरीदे के टाइम भी बताई गई थी कि बेबी को हम जब तक उसका कॉर्ड नहीं गिरता है नहीं नहलाते हैं। मेरे को अभी जो डॉक्टर ने बताया, स्पेशली कोविड टाइम्स के बाद से तो ये बहुत ज़्यादा फॉलो होने लगे हैं, क्योंकि जो बेबी है वो बाहर आता है तो जो एम्नियोटिक फ्लूइड बेबी के ऊपर लगा हुआ होता है वो हेल्प आउट करता है बेबी को एनवायरनमेंट के साथ धीरे धीरे एडजस्ट होने में। बहुत सारे इन्फेक्शन होती है, उससे कहीं ना कहीं बचाए रखता है। इसलिए आते ही आजकल फर्स्ट बात नहीं दी जाती है, तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला है कि बेबी को फर्स्ट बात नहीं दी जाएगी, हम सिर्फ वाइप करेंगे, वो भी मोटा वाइप करेंगे। इसलिए मैं सिर्फ ये टॉवल रख रही हूँ। वैसे तो वो लोग अपना टॉवल यूज़ करेंगे, शायद वो लोग अपना जो कपड़ा होता है उसी से पहुँचेंगे, बट अदरवाइज भी मैं एक छोटा सा टाल जो है वो रख रही हूँ, अगर उनको टाल चाहिए होगा वाइप आउट करने के लिए दोबारा। टाल के साथ साथ वाइप्स बोले हुए थे, तो ये मदर्स पर्स की जो मैंने वाइप्स मंगाए थे ये मैं रख रही हूँ, क्योंकि बेबी कई बार आते ही पूप और पी करते हैं, तो ये भी होना बैग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं बेबी की जो क्लोथिंग है, जो मुझे बेबी को कपड़े पहनाने हैं डिलीवरी वाले दिन के लिए, तो मैंने 2 सेट्स बनाए हैं। एक अगर गर्ल होती है तो उसके लिए जो कपड़े हैं वो, और एक जो अगर बॉय होता है तो उसके लिए। तो दोनों के मैंने सेट्स अलग अलग बनाए हैं और मैंने अपने डॉक्टर को बोल के रखा है कि अगर गर्ल हुई तो ये कपड़े पहनाना और अगर बॉय हुआ तो ये कपड़े पहनाना। जो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैं न्यूबॉर्न के लिए शॉपिंग की थी मैंने, उसमें मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो कपड़े खरीदे थे वो थोड़े से कम थे। तो रिसेंटली जब मैंने अभी H&M पे विजिट किया तो वहाँ पे न्यूबॉर्न क्लोथ्स पर बहुत अच्छी सेल चल रही थी, तो मैं थोड़े से और कपड़े लेके आई थी। तो मैंने गर्ल के लिए जो कपड़े लिए सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो कुछ इस टाइप के पैकेट बनाया है मैंने, ये पैकेट आप देख सकते हैं, इस पर लिखा भी हुआ है कि इफ़ इट इज़ अ गर्ल। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये स्वेडल क्लोथ रखा है, जो मसलिन स्वेडल क्लोथ आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो ये स्वेडल क्लोथ रखा है मैंने।
उसके बाद मैंने एक वाइट कलर का ही मैंने बो रखा है और कुछ इस टाइप का फ्लोरल क्लोथ्स हैं। एक वेस्ट रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो एक वेस्ट रखी है और इस टाइप के क्लोथ्स मैं लेके आई थी। ये बहुत ही क्यूट है, तो ये रखा है मैंने। और इसके नीचे ऐसी लेगिंग्स हैं। इसके साथ साथ मैंने एक डाइपर रखा है, डिस्पोजेबल डाइपर रखा है जो कि कुछ इस टाइप का है। और इसके साथ साथ मैंने एक कैप, बूटीज़ और मिटन रखे हैं। तो ये सेट मैंने गर्ल के लिए बनाया है और इस पॉलिथीन में इस तरीके से पैक किया था, तो इसी से मैचिंग मेरे को यही कैप दिखी, तो मैंने ये कैप और इसी के साथ के मिटन्स और बूटीज़ रखी हैं। और ये पैकिंग मैंने इसलिए की है कि अगर कोई चीज़ यूज़ में नहीं आ रही है तो जब हम वापस घर लेके आए तो ऐसा ना हो कि सब चीज़ों में हॉस्पिटल की टच हो, क्योंकि हॉस्पिटल के इन्फेक्शंस बहुत जल्दी पास ऑन होते हैं और न्यूबॉर्न का स्पेशली फर्स्ट मंथ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने हर चीज़ के सेक्शंस अलग बनाए हैं, पॉलिथीन्स अलग बनाई हैं, बाहर मेंशन कर दिया है ताकि हर चीज़ को खोल के सब चीज़ों को टच ना करना पड़े। ये जो है ये बॉय के लिए है, अगर बॉय बाई चांस होता है तो बॉय के लिए है ये। तो जिसमें यहाँ पे अगेन ये स्वेटी क्लोथ है जिसमें एलिफेंट बने हुए, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें आपने देखे होंगे। और अगेन इसमें भी एक डाइपर है, डिस्पोजेबल डाइपर अलग से, और एक वेस्ट है, ये भी वेस्ट, और इस टाइप का रॉम्पर है। और इस रॉम्पर के नीचे ये इस टाइप की पजामी है जिसमें ऑलरेडी बूटीज़ हैं। और इस पूरे सेट के साथ इस टाइप की कैप है जिस पे फ्लोरल प्रिंट है। तो एक्चुअली में ये भी गर्लिश ही है, बट स्टिल कलर को देख के मैंने रख दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, फ्लोरल थोड़े फ्लावर्स बने तो कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट अगर बाई चांस 1% बॉय होता तो वो ये पहन लेगा। तो ये बॉय का सेक्शन है। तो इस डाइपर बैग में सबसे नीचे मैंने ब्लैंकेट रखा था, इन केस इन कपड़ों के बाद भी बहुत ज़्यादा ठंड बेबी को लग रही है तो वो ब्लैंकेट काम आएगा। उसके बाद मैंने टाल रखा था और उसके बाद मैं ये रख रही हूँ बॉय का जो कपड़े हैं और उसके ऊपर मैं गर्ल के कपड़े रख रही हूँ। ये डाइपर बैग आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, बट इसकी अंदर वाली जो जिपर है वहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ें रखी है, जैसे कि मैंने डाइपर रैश क्रीम रखी है। बेबी का जो शुरू का 3 डेज़ का पूप होता है ब्लैक कलर का होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है और उसको वाइप करने के चक्कर में ना मतलब बेबी को कभी कभी रैश हो जाते हैं। तो मैं तो हर बार ऐसे करती थी, अपनी नीज के साथ भी ऐसा किया कि मैं डाइपर रैश क्रीम लगाई देती थी। तो मैंने सेबामेड की डाइपर रैश क्रीम ले रखी है जो कि मैंने इसी बैग में रखी है कि जैसे तुरंत बेबी को अगर मेरे रूम में शिफ्ट किया जाता है तो ये क्रीम जो है बाहर हैंडी रहे। तो ये रही डाइपर रैश क्रीम। और उसके बाद मैंने ये ग्रूमिंग किट रखी है, मैंने कोम रखी है और ये ब्रश रखा है। ब्रश इसलिए रखा है कि कई बार ऐसा होता है कि बेबी को जब वाइप करेंगे तो बेबी के बाल जो है वो ना अड़ जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर कोम में बाल अड़ेंगे तो बेबी को लगेगा, इसलिए ये ब्रश रखा है उसके बाल थोड़े से ग्रूम करने के लिए। तो ये बैग मेरा पैक हो चुका है, काफ़ी लाइट है और बहुत ही ईजी टू कैरी है। इस बैग के साथ साथ एक और चीज़ है जो मुझे ज़रूरी लेके जानी है डिलीवरी वाले दिन ही, विच इज़ दिस कॉर्ड बैंकिंग किट। इस किट के बिना मैं हॉस्पिटल लेबर हो चाहे सिजेरियन हो किसी भी टाइप की मेरी डिलीवरी है, इसके बिना मैं नहीं जा सकती हूँ। इस बार हमने इस किट में मेडिकली इन्वेस्टमेंट किया है तो इसलिए मैं इसको डाइपर बैग के साथ ही रखा हुआ है ताकि ये हमेशा मेरे नज़रों के सामने रहे। और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरी बात हो गई है लाइफस्टाइल वाली टीम के साथ कि ये कितना ज़रूरी है आज की लाइफ में। प्ले के टाइम मैंने नहीं लिया था बट इस बार सेकंड बेबी के टाइम पे मैंने लिया है। हमने क्यों लिया है और क्या रीज़न्स थे जो हमें लेना पड़ा, इसके क्या बेनिफिट्स है, वो सब चीज़ें मैं एक वीडियो में लाइफस्टाइल की टीम के साथ बैठ के ही एक वीडियो बनाऊंगी जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये तो सारी बात होगी डिलीवरी जिस टाइम हो रही होगी उस टाइम की, बट आगे 2-3 दिन भी मुझे स्टे करना पड़ेगा तो उसके लिए मैंने बेबी के लिए क्या क्या एसेंशियल्स रखे हैं अब मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक मीडियम साइज सूटकेस लिया है जिसके एक सेक्शन में मैंने बेबी की बाकी की चीज़ें रखी है और एक सेक्शन में मैंने अपना सारा रखा है हॉस्पिटल बैग का, जो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये डिस्पोजेबल डाइपर्स पैक किए हैं। ये आई गेस 8 या 10 डिस्पोजेबल डाइपर्स हैं और इसके बैक साइड पे मैंने ये 4 क्लोथ नैपीज रखी हैं। अगर उन 2-3 दिन में जब भी मेरे को बेबी को डाइपर फ्री टाइम देना होगा तो ये क्लोथ नैपीज काम आएंगी। और इनको मैंने ऐसे एक साथ पैक किया है अगेन, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी हो जाएगा उस टाइम पे हम लोगों को मैनेज करने में। उसके बाद मैंने एक कटोरी चम्मच ये रखा है इस टाइप से, जो कि हमें बोला गया है हॉस्पिटल बैग की जो लिस्ट है उसमें बोला गया है। तो एक कटोरी इस टाइप से रखी है, एक कटोरी इस टाइप से रखी है और ये छोटू सा स्पून रखा है, बहुत छोटू है ये, आपको अगर बड़ा दिख रहा होगा टी स्पून से भी छोटा स्पून है।
ये कटोरी चम्मच इन केस रखे हैं अगर रिक्वायर्ड हुए तो, क्योंकि हृदय के टाइम पे भी मैंने, वो तो मेरा फर्स्ट बेबी था, फिर भी मैंने डे 1 से उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया था 6 मंथ्स तक। बट डे 2 जो था हृदय का, जब हृदय 2 दिन का था, तो सेकेंड नाइट पे हृदय ने बहुत ज़्यादा तंग किया था और मेरी मम्मी भी पैनिक होकर नर्स के पास गई थी, जहाँ पे अगेन नर्स मान नहीं रही थी फॉर्मूला के लिए, बिकॉज केरला में तो अलग ही सिस्टम है, वहाँ तो वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। बट डे 2 की जो नाइट थी उस दिन फॉर्मूला नर्स ने ही आके पिलाया था। तो इस बार मेरी मम्मी नहीं है मेरे साथ, बट दीप रहने वाले हैं, तो वो वहाँ पे तंग ना हो एंड टाइम पे, अगर डॉक्टर्स बोले कि नहीं कटोरी चम्मच से ही दूध पिलाना है, बॉटल से नहीं देना है, तो इसलिए मैंने ये कटोरी चम्मच रखी है, जो कि हमें हॉस्पिटल बैग की लिस्ट में भी बताई गई थी रखने के लिए। अदरवाइज मैं दीप के लिए ईजी रहे इसलिए बॉटल्स रख रही हूँ। जो मेरी ग्लास बॉटल्स थी वो दोनों बॉटल्स रख रही हूँ। दोनों बॉटल्स को मैं एक बार तो स्टेरलाइज कर चुकी हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में अगर मुझे निकलना पड़े तो ये बॉटल स्टेरलाइज होनी बहुत जरूरी है। इन 7 दिनों में किसी भी टाइप की इमरजेंसी नहीं होती तो अगेन मैं डिलीवरी के एक दिन पहले ये बॉटल्स को फिर से स्टेरलाइज कर लूँगी, क्योंकि जो स्टेरलाइजिंग इफेक्ट्स होते हैं वो 8 to 10 आवर्स के ही होते हैं, तो मैं एक बार दोबारा स्टेरलाइज कर लूँगी। और उसके साथ साथ भी मैं 2 थर्मस कैरी करने वाली हूँ, जिसमें एक बॉटल में तो मैं खौलता हुआ पानी रखूँगी और एक में मैं ल्यूकवार्म वाटर रखूँगी। बॉइल्ड वाटर मैं इसलिए रखूँगी कि वहाँ पे कोई भी चीज़ को हमें वॉश करना है या फिर स्टेरलाइज करना है, जैसे इस बॉटल को ही दोबारा यूज़ में लेना है, तो उस बॉइल्ड वाटर से मैं प्रॉपर्ली एक बार वॉश करके या स्टेरलाइज हो जाएगा हॉट वाटर से, और फिर काम में ले सकते हो। ल्यूकवार्म वाटर तो अगेन फॉर्मूला या फिर मुझे पानी पीना है, तो उन सब चीज़ों के लिए तो ये 2 चीज़ जो है वो मैं सेम डिलीवरी वाले दिन रखूँगी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेरी सिस्टर इन लॉ के टाइम पर भी ये दोनों चीज़ बहुत काम आई थी, आप भी अपने डिलीवरी वाले दिन ज़रूर लेके जाना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कई बार बेबी को दवाई देनी है तो ड्रॉपर है उसको स्टेरलाइज करें, छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो इसलिए बॉइल्ड वाटर आपके पास होना ज़रूरी है। तो वो अच्छा होगा कि आप घर से कैरी करो, क्योंकि एंड टाइम पे हॉस्पिटल में सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है। इसके बाद जो है मैंने गद्दियाँ रखी हैं, जो ये मेरी होममेड गद्दी थी, 2 ये रखी है और एक ये वाली रखी है ट्रैवल साइज़ वाली, और इस साइड मैंने मस्टर्ड पिलो रखा है बेबी के सोने के लिए। तो 3 डेज़ के हिसाब से मैंने 3 गद्दी रखी हैं। ये तो वाटरप्रूफ है और ये कॉटन वाली हैं। अगर रिक्वायर्ड होगा तो दीप का जब भी चक्कर लगेगा तो वो और ले जाएंगे, मैंने सब रेडी रखा हुआ है, बट इससे ज़्यादा मैं लेके नहीं जा रही, क्योंकि हॉस्पिटल से आके फिर सारी चीज़ें वॉश करनी पड़ेंगी। उसके बाद मैंने थोड़े से वॉश क्लोथ्स रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये वॉश क्लोथ्स मैंने मंगाए थे। एक ऐसे टाल वाला वॉश क्लोथ रखा है मैंने, और ये मैंने लव लैब के वॉश क्लोथ रखा है, ये प्रिंट वाला, और ये मैंने हेबर कंपनी के 2 वॉश क्लोथ्स रखे। तो ये 4 वॉश क्लोथ्स रखे हैं इनकेस बेबी का फेस वाइप करना है, या फिर बेबी ने दूध स्पिल कर लिया है फॉर्मूला, या मेरा है, या किसी भी तरीके से हमें वॉश क्लोथ्स की जो है ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ये 4 वॉश क्लोथ्स रखे हैं। और वैसे तो स्वेटल क्लोथ्स है मेरे पास, बट हो सकता है कि दीप को एंड टाइम पे स्वेटलिंग करना ना आए, तो उसके लिए मेरे पास हृदय का ये स्लीपिंग पॉड है, जो हृदय के टाइम का है, वो मैंने रखा है, जिसमें बेबी को आप कपड़े बना के आराम से इसमें डाल दो और फिर जिप अप कर दो, तो बेबी एकदम सिक्योर फील करता है इसमें भी। तो ये भी इस तरीके से मैं पैक कर चुकी हूँ। अब बेबी के लिए जो नेक्स्ट 2-3 डेज़ कपड़े काम में आएंगे वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसमें से थोड़े से कपड़े तो न्यू हैं जो मैं H&M से लेके आई थी, बाकी सारे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखे होंगे। तो 2 स्लीपिंग सूट रखे हैं मैंने बेबी के लिए, और जो न्यूबॉर्न साइज वाले थे वो भी स्लीपिंग सूट्स रखे हैं, और सबके सेट बना के रखे हैं। सब स्लीपिंग सूट्स के अंदर एक डिस्पोजेबल डायपर, कैप, मिटन्स, बूटीज सब रखा है, ताकि एंड टाइम पे दीप को वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कि आप देख सकते हैं कि ये मदर केयर वाला स्लीपिंग सूट रखा है, ये न्यूबॉर्न साइज़ का था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये कैप रखी है और एक डिस्पोजेबल डायपर रखा है इसमें, और मैंने ये वेस्ट रखी है, तो इसका एक सेट बना के रखा है। फिर मैंने एक और स्लीपिंग सूट रखा है, 3rd नाइट अगर मुझे स्पेंड करनी पड़ती है हॉस्पिटल में। वैसे मैं मोस्ट प्रोबेबली 3rd डे वापस आ जाऊँगी, बट अदरवाइज मैंने ये रेड कलर का स्लीपिंग सूट रखा है, जो अगेन मदर केयर से है, जिसमें मैंने एक डिस्पोजेबल डायपर फिर से, और एक वेस्ट, और ये मैंने कैप रखी है जो कि इस रेड से ही मैचिंग है। तो ये मैंने सेट बना के रखे हैं 2 स्लीपिंग सूट्स के। रात को बेबी को अगर कपड़े चेंज करने हैं, हमें कंफर्टेबल करना है, तो उन कपड़ों की उसके लिए। और एक होम कमिंग ड्रेस मुझे रखनी थी बेबी की, जो कि मैंने अगेन H&M से मैं लेके आई थी, मैंने वो रखी है। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। ये रॉम्पर है, इस रॉम्पर के साथ ये पजामी है, एंड इस पर ये टर्बन कैप है। अगेन इसके साथ भी मैंने एक वेस्ट और एक डिस्पोजेबल डायपर ये रखा है, और एक हॉस्पिटल लिस्ट जो है उसमें मेंशन्ड है स्वेटर रखने के लिए। तो एग्जैक्टली स्वेटर तो मैंने नहीं रखा, बट एक वार्म H&M पे मेरे को जैकेट मिली थी, जैकेट का सेट था, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा, वो मैं ले आई थी। अगर ज़्यादा ठंड हो जाती है तो बेबी के हिसाब से मैंने ये फर वाली जो है जैकेट टाइप की रखी है, जो कि कुछ इस टाइप से है, और ये बहुत ही क्यूट है। और इसके साथ पजामी है नीचे अगेन, जो कि कुछ ऐसी है, न्यूबॉर्न का साइज़ है, एग्जैक्टली न्यूबॉर्न को आ जाएगी। इसके साथ फिर से मैंने वही डिस्पोजेबल डायपर, एक वेस्ट, और ये दोनों बूटीज़ रखी हैं।
तो बेबी एकदम रैबिट लगेगा इसमें अगर ये काम में आता है। वहाँ बहुत सर्दी हो जाती है, उस हिसाब से मैंने बेबी के लिए एक क्लोथ ये रखा है। तो ये एक होम कमिंग ड्रेस हो गई, और ये इनकेस अगर ज़्यादा ठंड हुई, वैसे ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये लग रहा है फर के वजह से गर्म, बट अदरवाइज ये ज़्यादा गर्म नहीं है। 2 पेयर ये हो गए कपड़ों के, 2 पेयर ये हो गए कपड़ों के, और 2 पेयर उसमें डायपर बैग में हैं। तो 6 सेट ऑफ क्लोथ्स मैंने रखे हैं बेबी के लिए, और मोस्ट प्रॉब्ली मेरा जो स्टे रहेगा उसमें वो 3 डेज़ का रहेगा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बेबी की हो चुकी है। एक लास्ट चीज़ रह गई है जो कि है फीडिंग पिलो, जो खरीदे के टाइम का ही मेरा फीडिंग पिलो है, और इसको मैंने वॉश करके रेडी रख लिया है। ये फीडिंग पिलो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड आता है फर्स्ट मंथ बेबी को फीड कराने के लिए, क्योंकि सिज़ेरियन की जो स्टिचेस हैं उसकी वजह से बैठने में बहुत ज़्यादा इशू होता है। और इसको आप अपने अराउंड रख लोगे तो बेबी को आप बहुत ही कई सारी इजी पोजीशंस होती हैं जिसमें फीड करा सकते हो, जिसमें आपके स्टिचेस पेन नहीं होते। जैसे फुटबॉल पोजीशन होती है जिसमें बेबी का जो बॉडी है पीछे की तरफ रहता है और बेबी का सिर आगे रहता है, तो आप आराम से फीड करा सकते हो। ये फीडिंग पिलो मैं ज़रूर लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि ये हॉस्पिटल में काम आता ही आता है। इसके बाद कई वीडियोज़ में आप देखते हो कि लोग ब्रेस्ट पम्प वगैरह रखते हैं। ब्रेस्ट पम्प रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है हॉस्पिटल बैग में, क्योंकि शुरू के 3 डेज़ आपको कोलेस्ट्रॉल आता है जो कि बहुत ही कम होता है, बट बेबी के लिए वो इनफ होता है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो इतना कम आता है कि आप ब्रेस्ट पंप के थ्रू उसको नहीं निकाल सकते हो। वो होता भी इतना ट्रांसपेरेंट और थिक है, अगर आप निकालोगे तो भी वो जो है बॉटल के अराउंड स्टिक हो जाता है। उसको निकालोगे पिलाओगे उतना मेरे बच्चे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो शुरू के 3 डेज़ जो है ब्रेस्ट पंप बिल्कुल नहीं काम आता है, इसलिए उसको हॉस्पिटल बैग में रखने का कोई भी फायदा नहीं है। खरीदे के टाइम जो हॉस्पिटल बैग था उसमें मैंने रखा था दूसरों की वीडियोज़ देख के, बट जेन्युइनली उसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हॉस्पिटल में 3 डेज़ तक वो काम नहीं आने वाला है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जो भी ज़रूरी थी, बट 1-2 चीज़ मैंने एक्स्ट्रा रखी है। जैसे कि ये बेबी लोशन मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है इसमें, इन केस बेबी की जो स्किन है कभी कभी ना ड्राइनेस की वजह से स्किन निकल रही होती है बेबी की, तो उसको मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही लाइटली। और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और बेबी के फर्स्ट डे से आप काम में ले सकते हो। तो एक बेबी लोशन मैंने रखा है अपने पास। और हाँ, वैसे तो ये मेरे बैग में भी मैं दिखा सकती थी, बट लास्टली फीडिंग पिलो दिखाया। तो फीडिंग एप्रन भी बहुत ज़्यादा काम आता है। कई बार नर्स आ रही है या डॉक्टर्स आ रहे हैं, या आपको जैसे मुझे अभी तक ही नहीं पता कि मुझे सिंगल रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है कि मेरा शेयरिंग रूम हो। तो अगर मुझे ब्रेस्ट फीड करना है तो मैं कंफर्टेबल रहूँ, इसलिए फीडिंग एप्रन इज़ अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी मैं बेबी वाले सेक्शन में ही रख रही हूँ फीडिंग पिलो के साथ। तो यहीं पर मेरी ये वीडियो एंड होती है। जितनी भी चीज़ें मेरे हिसाब से जो कि फर्स्ट 2-3 डेज़ काम आने वाली है वो मैं रख चुकी हूँ। अगर आप लोगों को भी कुछ लग रहा होगा कि मैं भूल रही हूँ, जो कि मुझे हर बार लगता रहता है, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट डाउन करना और कमेंट्स में बताना। और आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।